हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीबैगर। मेरा कहने का मतलब ऐसे कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आप उसमें निवेश कर सकते हैं और आगे चल के वो स्टॉक अगर मल्टीबैगर बन सकते हैं तो सो फॉर गुड। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स है, यदि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए तलाश रहे हो, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कौन स्टॉक हो सकता है जिसे मतलब हम निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए और वो आपको ज़्यादातर पैसा बना के दे। हो सकता है मल्टी बैगर भी बन जाए। तो इस प्रकार के स्टॉक को छांटने, किसी स्मॉल कैप को बिजनेस को छांटना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि बड़ी जो कंपनियां होती है पहले से बिजनेस कर रही होती हैं, तो लेकिन वो स्टॉक बड़े जो लार्ज कैप होते हैं वो मतलब मल्टी बैगर तो बनती नहीं है और आपको पैसा तो बना के दे सकते हैं लेकिन इतना पैसा बना के नहीं दे सकते। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनकी एक खास बात ये होती है, उनका जो मैनेजमेंट होता है उसको भूख ज़्यादा होती है, काम करने की कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा होती है, इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है। जब इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है तो वो बहुत सारा काम करते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास इच्छा शक्ति नहीं होती है और उनका पूरा एक्सपेंशन हो चुका है, तो उनका मार्केट ये कैप्चर करने का प्रयास करते हैं और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन डाल के उस प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट करके मार्केट में बेचना चाहते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी ज़बरदस्त करते हैं, जिससे कि जो ऑडियंस है या कस्टमर्स है, देखिए एक चीज़ बताएं, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होता रहता है और मतलब एज के हिसाब से भी कस्टमर का जो प्रेफरेंस है चेंज होता रहता है। तो ये कोई कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं होता कि भाई कोई प्रोडक्ट किसी का इस्तेमाल करता है तो वो फॉर एवर उसका इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं होता। कि पूरी दुनिया में डायनामिक चेंज होते हैं, पूरी दुनिया बहुत सारी चीज़ें लुक फॉरवर्ड होता है, आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं और समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा कोई किसी कंपनी का एकाधिकार किसी प्रोडक्ट पे नहीं रहता है, या ना तो एकाधिकार प्रोडक्ट पे रहता है ना कंज्यूमर पे रहता है। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदलता रहता है और कंपनियां भी जब उनको सर्वाइव करना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ा आदमी तो मैं प्रयास करना छोड़ दूंगा, बताइए, या मेरे पड़ोस में कोई बहुत बड़ा आदमी है तो मैं भी सारी चीज़ें खत्म होगी, नहीं, मैं भी तो प्रयास करूँगा। तो ये कंपनियों का रहता है, स्मॉल कैप कंपनियाँ आती हैं, मार्केट में लिस्टेड होती हैं, ऊपर बढ़िया बिजनेस करती हैं और फिर एक दिन वो बड़ा पैसा बना के देती हैं, मल्टी बैगर भी बनती हैं और लार्ज कैप भी बनती हैं। ऐसी कंपनियां जब लार्ज कैप बन जाए तो इसका मतलब वो स्टॉक मल्टी बैगर होके आया। तो इस प्रकार के बिजनेस करते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बहुत मतलब चीते के समान होता है, कैसा, जैसे चीता होता है बहुत स्पीड के साथ दौड़ता है। और लेकिन एक बात बताएं, इसमें रिस्क भी होता है कि स्मॉल कैप जब कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब बिजनेस मॉडल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाए या कोई स्टेटमेंट आ जाए या किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस प्रकार के स्टॉक जल्दी भी गिरते हैं। लेकिन जब आपकी कंपनी बढ़िया है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं होती, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में तो पैसा बनाने के लिए आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए और साइकोलॉजी भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए और आपकी आंखें और हार्ट बीट ट्रेंड होनी चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि किस स्मॉल कैप में, किसी स्मॉल कैप को यदि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर आप उस स्टॉक का चयन कर सकते हैं जिसमें आपको निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, जिसके साथ आप रह सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, लंबी अवधि का मतलब भाई लंबा समय होता है, लेकिन एक चीज़ बता दें, आप 10 साल के लिए या 5 साल के किसी स्टॉक को खरीद करके उसे छोड़ के नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जैसे बिजनेस को आप तो नहीं चलाते हो, बिजनेस को आप चलाते हो ना मैं चलाता हूँ, और ना बिजनेस आपके रिश्तेदार का है ना किसी और का। बिजनेस को मैनेजमेंट चलाता है, जिसे आप मतलब जानते हो, सुनते हो और उनका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, लेकिन वो अंदर क्या डिसीजन करें, उनके दिमाग के अंदर क्या चले, आपको तो नहीं पता है। जब आपको पता नहीं है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक मैंने खरीद लिया, मैं 10 साल बाद बेचूंगा, जब वो 100 रुपये का स्टॉक लिया, जब वो 10,000 का हो जाएगा तब बेचूंगा, तो ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी राय है, जो मैंने रिसर्च में सीखा है, एनालिसिस बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे कोई भी हो, तो बेंजामिन हो, तो दुनिया में जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि आपको किसी कंपनी में निवेश कर दिया, पहले तो आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। बिजनेस मॉडल समझ आ गया तो आपने उसका जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्टॉक, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, वो आपने स्टॉक मतलब इन सारी चीज़ों पर खरा स्टॉक उतर गया तो आपने उसको अपने डीमेट अकाउंट में रख लिया। अब क्या करना है, मान चलो क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते रिजल्ट आता है, तो आपको ऐसा थोड़ी है कि 4 क्वार्टर तक नहीं, मतलब आपने कोई स्टॉक लिया तो आपने स्टॉक को भाई उसको ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। पता चला उस कंपनी का मैनेजमेंट चोरी करके हो गया, कोई घपला हो गया, तो आपने जो पैसा डाला वो तो मतलब खत्म हो जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि इस स्टॉक में पैसा डाल के और आप भूल जाएं इसे। मैं अपने हर वीडियो में ज़्यादातर बताता हूँ कि जिस चीज़ की केयर करना आप छोड़ देते तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो यही पैसे के साथ है, जब इन्वेस्टमेंट करें तो कंपनियों को ट्रैक करना
चाहिए आपको। अगर ट्रैक करने के लिए समय नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, और अगर बहुत सारा पैसा है और आपके पास फिर भी समय नहीं है तो एक जो आपका रिसर्च एनालिस्ट को रखिए, मतलब उससे अपनी सर्विस लीजिए जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे। और यदि आपके पास टाइम है तो खुद से मैनेज करिए अपने पोर्टफोलियो को, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो आपको बहुत सारा पैसा बनाएगा। इसको कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो किसी स्टॉक को खरीद लीजिए, बढ़िया बात है, लेकिन उसको ट्रैक करते रहिए, हर क्वार्टर उसका रिजल्ट देखिए, कोई कंपनी में रिजल्ट कौन कॉल में कोई गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। जैसे जैसे वो कंपनी में बढ़िया आते जाए तो उसमें और स्टॉक 100 रुपये पे खरीदा, फिर 200 पे खरीदे, तो उसको होल्ड करते चले। कंपनी मतलब स्टॉक को आप रिवार्ड करिए और स्टॉक आपको रिवार्ड करेगा। तो इस प्रकार से आप स्टॉक 10 साल 5 साल तक रख सकते हो। और यदि मान के चलो स्टॉक ने बहुत सारा पैसा बना के दिया और स्टॉक जो बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई मैनेजमेंट, तो आप उसको बेच दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें स्टॉक बेचना भी आना चाहिए, ये नहीं स्टॉक 5 गुना हो गया अब मैं नहीं बेचूंगा इसको, नहीं, हमें बेचना भी आना चाहिए। तो बेचना जितने जल्दी हम खरीद सकते हैं उतनी जल्दी बेचना भी चाहिए, बेचने की कला भी बहुत जरूरी है। हमें किसी स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात होगी कॉमन। अब बात करते हैं हम कि किसी स्मॉल कैप को छांटना है तो किस प्रकार का स्टॉक होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, आपको बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए उसका, जिससे कि आप खुद भी समझें, अपनी फैमिली में पत्नी को बच्चों को समझा पाएँ और अपने रिलेटिव को भी समझा दें तो ज़्यादा बढ़िया। तो इससे आपका बिजनेस मॉडल समझ आता है। सही, अब बिजनेस मॉडल समझ आ गया, आपने देखा ये कंपनी बढ़िया है। अब उसमें देखना क्या, पहली बात है हमें उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। इसको ग्रोथ भी रेट भी कहते हैं, इसको सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं। अब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या क्यों बोलता हूँ मैं? पेस का मतलब होता है कि जब किसी का पेस है तो मतलब कोई 30% से ग्रोथ करें। अब ऐसा तो नहीं है उसका पेस ऑफ ग्रोथ अभी इस क्वार्टर में 15% था, अगले में 40% हो गया, 40 से फिर अगले में 60% हो गया, और फिर 60 से फिर 10% हो गया। तो ये से होता है पेस, मतलब जिस दर से कंपनी चल रही है तो उसका सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इसलिए बोलते हैं। तो उस कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए। दूसरी बात आती है उसका जो ग्रोथ है, उसका जो पीयर ग्रुप है साथ में जैसे कंपनी काम करती है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया, जैसे उत्सव गोल्ड की बात करें, उत्सव गोल्ड और स्काई गोल्ड का बिजनेस B2B बिजनेस है, तो इन दोनों का बिजनेस सेम है। अगर आप उसमें देखेंगे आपका उत्सव का ग्रोथ हाई है और स्काई गोल्ड का कम है, हालांकि दोनों कंपनियां बढ़िया हैं, उसका ग्रोथ ज़्यादा उसका कम। तो आपको देखना पड़ेगा जो पीयर ग्रुप है इंडस्ट्री में, मतलब आपके साथ काम कर रहा है, उसका सेल्स ग्रोथ भी आपसे, मतलब आपका जो सेल्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए पीयर ग्रुप में। उस मतलब कहने का मतलब उस कंपनी का जिसको आप माइक्रो जो स्मॉल कैप स्टॉक है उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए जिस स्टॉक को आप ट्रैक करें। ये बात होगी क्लियर। अब देखिए ग्रोथ में दो चीज़ें होती हैं, ग्रोथ में दो चीज़ होती हैं सेल्स ऑफ ग्रोथ में। उसमें एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा होता है वैल्यू ग्रोथ। तो वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है? अगर कोई कंपनी डिस्काउंट देकर माल बेच रही है तो वॉल्यूम ग्रोथ तो आ जाएगा, लेकिन उसमें वैल्यू ग्रोथ नहीं आएगा। मतलब कहने वाला उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, प्राइसिंग पावर नहीं है। तो कंपनी के पास वॉल्यूम ग्रोथ के साथ वैल्यू ग्रोथ होना चाहिए, उसके बाद प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। प्राइसिंग पावर का मतलब डिस्काउंट पर माल नहीं बेच रहे हैं, कोई क्या डिस्काउंट तो बोले नहीं बेच जाओ, आपको लेना लो, हमारा तो ये रेट है। तो इससे क्या है? प्राइसिंग पावर आती है। जब प्राइसिंग पावर आती है और वॉल्यूम ग्रोथ होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। जब दोनों का स्ट्रांग बहुत हो जाता है तो आपकी ग्रोथ रेट बढ़िया आती है और उससे पैसा बनता है। तो ये बात आ गई कि वॉल्यूम ग्रोथ होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि आपका कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, पैट मार्जिन में पैट ग्रोथ है, पैट की बात कर लें तो पैट ग्रोथ किसी कंपनी का मतलब नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर किसी कंपनी का मान चलो किसी कंपनी का उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, जैसे मान चलिए कोई कंपनी है, जैसे हम उत्सव की बात करें, उत्सव गोल्ड की बात करें, तो उत्सव गोल्ड एक कंपनी है जिसका ग्रोथ जो है 67% है, लेकिन उसकी अगर हम पैट की ग्रोथ की बात करें तो 197% उसका क्या है? पैट ग्रोथ है। तो अगर कोई कंपनी है जैसे स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी का मतलब किसी, जैसे मैंने आपको बताया उत्सव गोल्ड का बताया, तो उसमें क्या है? पैट ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, पैट ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। यदि किसी स्टॉक में पैट ग्रोथ ज़्यादा आ रही है और मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में या उसमें ये बात बताता है कि हम जो पैट ग्रोथ है, मतलब पैट ग्रोथ माने चलो जैसे मतलब 50% कोई स्टॉक काम कर रहा है और हम 200% उसका पैट ग्रोथ आ रहा है, तो हम इसको आगे आने वाले समय में मेंटेन रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो जैसे उत्सव की बात करें, उत्सव गोल्ड की बात करें तो उनका 67 मतलब ग्रोथ रेट है और उसका जो पैट ग्रोथ है वो कितना है? 197% है। तो ये ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो किसी स्मॉल कैप का इस प्रकार का अगर ग्रोथ रेट आ रहा है तो वो सो फॉर गुड है। तो अगर पैट ग्रोथ सीधा सीधी बात है कि जब पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तो उससे क्या कहते हैं कंपनी को? उसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इस कंपनी को। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि किसी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें कोई चेंज नहीं करा, उनकी फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल किए। क्या किए? क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल किया है।
मतलब एक्सपेंशन कॉस्ट में कोई नहीं बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो उससे उत्पादन भी बढ़ा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो उत्पादन के साथ बढ़ती बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता। और अगर मान चलो कंपनी ने कैपेक्स कर रखा पहले से और फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन है, वो मैक्सिमम उत्पादन उसका हो रहा है, तो इसको कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ही जो पेट ग्रोथ होती है वो इसके कारण ही ज़्यादा होती है। इसीलिए पेट ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है जब किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। अब ये तो बात होगी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो कंपनी सो फॉर गुड, मतलब वो स्मॉल कंपनी बहुत बढ़िया। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जरूर समझना चाहिए किसी स्टॉक को स्मॉल कैप को लेने से पहले। स्मॉल कैप का अगर मैनेजमेंट ये बात कहता है कि हमने पेट ग्रोथ 50%, मतलब जो सेल्स ऑफ ग्रोथ हमारी 50% है, पेट ग्रोथ हमारी 200% है या 150% जो भी हो, इसको हम आने वाले क्वार्टर में सस्टेन रखेंगे, मतलब इतना हम इसमें ग्रोथ करेंगे आने वाले समय में, तो मैनेजमेंट ये बात अपने कॉन कॉल में अगर कह देता है कि हम इसी दर से इसी रफ्तार से अपना ग्रोथ करेंगे, तो आने वाले समय में ईपीएस बढ़ेगा ना बढ़ेगा। जिस दर से ईपीएस, मतलब जो पैग रेशियो की अगर हम बात करें तो उसका क्या होता है, ग्रोथ से तो निकालते हैं उसको, भाई ग्रोथ से तो निकालते हैं, जब ग्रोथ बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो कहने वाला इस बात को मैनेजमेंट सर्टिफाई करे कि आने, अब ऐसा नहीं है जैसे हम उस सब की बात करें, उस सब में 67% उनका ग्रोथ है और 197% उनका पैट ग्रोथ है। अगर मैनेजमेंट कहता है कि नहीं आने वाले समय में हम क्या करेंगे 30% से ग्रोथ करेंगे और पैट की कोई गारंटी नहीं कि वो इतना हो जाए, तो वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं करा उस चीज़ को। क्योंकि मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मैनेजमेंट जो कमेंट्री करेगा उसके आधार पर जो स्टॉक या कंपनी या उसके साथ जो मतलब शेयर को खरीदने वाले इन्वेस्टर हैं वो मैनेजमेंट की कॉन कॉल में जो गाइडेंस है कमेंट्री उसके साथ बिहेवियर करेंगे। तो मैनेजमेंट की अगर नेगेटिव कमेंट्री है तो भले से उसका पैट ग्रोथ ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ भी ज़्यादा हो, लेकिन वो स्टॉक नहीं चलेगा। तो यह चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। वो स्टॉक कब चलेगा, अगर उसका पेस ग्रोथ भी है, पैट ग्रोथ भी ज़्यादा है उसका सेल्स ग्रोथ से, और मैनेजमेंट इस बात को सपोर्ट करता है कि आने वाले में हम इसको सस्टेन रखेंगे, मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव है उस पर, तो वो स्टॉक बहुत सारा पैसा बना के देगा। तो ये बात, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, ग्रोथ क्लियर होगी आपकी और पैट ग्रोथ क्लियर हो, और पैट ग्रोथ के सपोर्ट में आपका क्या हुआ, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लियर हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन हो जाता तो वो स्मॉल कैप बहुत तेजी के साथ पैसा बना के देता। और ये भी कहता हूँ अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता ही बनता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको बस ट्रैक करते रहना। अब बात आती है कि इनका एक चीज़ और होती है, ROI, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो पैसा है उसका एलोकेशन कैसे करता है। एलोकेशन का मतलब होता है निवेश कैसे करता है। अगर कोई मैनेजमेंट अपना जो मतलब इक्विटी का जो पैसा है, मतलब जो इन्वेस्टर का पैसा है जो उसमें लगा रखा है, उस पैसे का सही एलोकेशन करता है बिजनेस में, मतलब सही जगह पैसा लगाता है जिससे मैक्सिमम आउटपुट होने की संभावना रहती है, तो उस कंपनी का जो ROI है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हाई होगा। वो कैसा होगा, हाई होगा, बहुत सारा कैश जनरेट करके देगा। दूसरी अगर हम बात करें, कोई मैनेजमेंट यदि उसका जो कैपिटल एलोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इक्विटी का जो पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा, उसका एलोकेशन सही नहीं करता है, मतलब सही जगह पैसा नहीं डालता है, तो उसका फिर वो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब पीछे की तरफ बैक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर पुअर मैनेजमेंट है। पुअर मैनेजमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो ये चीज़ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का डायरेक्शन समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यदि मान के चलिए किसी कंपनी का, जैसे एक कंपनी है कोई, जैसे हमने बताया कि अगर मान लो उत्सव है, उत्सव गोल्ड, उसका 67% ग्रोथ है और उसका पैट ग्रोथ 197 है। यदि उसका पैट ग्रोथ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% है मान चलो फॉर एग्जाम्पल, और आने वाले समय में इसी दर से ग्रोथ करें, तो पता चला तीसरे क्वार्टर में उसका जाकर जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 25% हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरी अगर हम बात करें, मैनेजमेंट की कमेंट्री नेगेटिव रही कि बोले हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब आगे आने वाले समय में इस ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं, तो क्या होगा, जो या उन्होंने पैसा सही जगह नहीं डाला, तो क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से 50 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है, तो फिर वो स्टॉक पैसा बना के नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी कंपनी, मैंने आपको बताया स्मॉल कैप है, जो मैंने तीन चीज़ें बताई वो बढ़िया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब मैनेजमेंट सही जगह पैसा लगाता है, उससे मैक्सिमम आउटपुट लेता है, तो वो स्टॉक अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा, आपको पैसा बना के देगा ही देगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात आती है कैपेक्स की।
कैपेक्स बहुत जरूरी होता है किसी कंपनी में। कैपेक्स और प्रोडक्ट मिक्स दो चीजें होती हैं। तो कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स दो प्रकार का होता है, एक ब्राउन फील्ड कैपेक्स होता है, एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स होता है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपनी यूनिट में 100% मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर चुकी है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो कंपनी क्या करती है फिर ग्रीन फील्ड कैपेक्स करती है, मतलब नया प्लांट बढ़ाती है उत्पादन के लिए, मतलब ज्यादा अर्निंग करने के लिए। तो ये तो होगा ग्रीन फील्ड कैपेक्स। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। ब्राउन फील्ड कैपेक्स का मतलब जैसे 100% तक उसने यूटिलाइजेशन कर लिया उस प्लांट का, लेकिन अभी भी अगर उसमें गुंजाइश है तो वो क्या करे, उसमें और ज्यादा नई मशीनें ला के नए एम्प्लॉय को जोड़ सकती है, जिससे कि उसकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा लेती है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड कैपेक्स कहते हैं। अगर कंपनी अपना कैपेक्स करती है तो वो सो फॉरवर्ड। इसमें एक चीज बता दूं, इसमें एटर्नल की बात करें, जोमेटो की बात करें, तो जोमेटो का एग्जांपल इसमें सही बैठता। जोमेटो की अगर हम बात करें, देखिए जोमेटो ने क्या किया, कैपेक्स किया। भाई जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी थी, उन्होंने क्या ब्लिंकिट को एक्विजिशन किया, ब्लिंकिट का जब एक्विजिशन किया तो वो घाटे में थी कंपनी, तो उसका फायदा क्या, टैक्स में छूट लेके लिया उन्होंने। ये इसका अलग मैटर है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था उन्होंने दिखा दिया, वो दोनों कंपनी एक हो गई, तो उसका लॉस किसका हो गया, जोमेटो का हो गया। और जोमेटो को मान चलो और अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना था और लॉस उसमें जोड़ दिया, तो माइनस बचा कितना प्रॉफिट, जो बचा उस पर टैक्स दिया, बाकी टैक्स बच गया उनका। तो ये कंपनी इस प्रकार से भी कैपेक्स करती है। तो उन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया उन्होंने। अब ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया, सही कैपेक्स है। दूसरी उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि ब्लिंकिट के जो स्टोर हैं उनका मतलब उनको कैपेक्स कर रहे हैं, वो तो कैपेक्स कर रहे हैं, डार्क गोदाम बना रहे हैं आने वाले समय में। अब खुद की इन्वेंट्री डेवलप कर रहे हैं, खुद की इन्वेंट्री डेवलप करें, मतलब खुद की इन्वेंट्री होगी। अभी थर्ड पार्टी माल दे दी, अब वो माल खरीद के अपने गोदाम में रखेंगे, फिर कस्टमर को बेचेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्राउन फील्ड भी ये मतलब ब्राउन फील्ड कैपेक्स भी करें और ग्रीन फील्ड भी। तो यदि कोई कंपनी जो स्मॉल कैप है वो अगर ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रही है, उसकी कैपेसिटी को अपना यूज कर रही है, और इसके अलावा उसे चलते हैं भविष्य में आने वाले समय में कंपनी को प्रोडक्ट मिक्स भी करना है, प्रोडक्ट मिक्स कर दिया और उसने अपना जो बिजनेस का मॉडल चेंज कर दिया, जैसे एयरटेल ने करा। एयरटेल ने क्या करा भाई, ज्यादातर जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां वो क्या करती है, वो करती हैं कि भाई ऑर्डर अपने प्लेटफॉर्म पर देती है, लेकिन माल थर्ड पार्टी डिलीवरी करता है, जैसे इनका फूड डिलीवरी में होता है, जितना रेस्टोरेंट से खाना आता है। लेकिन इन्होंने क्या ब्लिंकिट के साथ क्या करे, इन्वेंट्री जितनी कंपनियां बनाती हैं आइटम वो खरीद के अपने गोदाम में रखेंगे। तो इन्होंने गोदाम बनाया, बहुत सारा पैसा लगाया, इसलिए इनका एबिटा क्या आया, माइनस में आया, इसलिए इनका एबिटा माइनस में आया। तो क्योंकि इन्होंने कैपेक्स बहुत जबरदस्त किया, बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया, क्योंकि आगे सस्टेन करना है इनको। तो बात मेरी समझ में, आने वाले समय में इस कंपनी को अभी ऑपरेटिंग लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा इसको कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल। तो मेरा कहने वाला आपको ऐसी कंपनी नहीं चूज करनी है, स्मॉल कैप की ऐसी कंपनी चूज करनी है। मतलब आप ये कंपनी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी कंपनी सही, मैं तो बिजनेस मॉडल समझाने की बात कर रहा हूं। तो अब मान चलो कोई स्मॉल कैप कंपनी, मैंने बताया कि आप वो कैपेक्स भी करिए, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों प्रकार का कैपेक्स करिए। दूसरी बात करिए कि प्रोडक्ट मिक्स की बात करिए, प्रोडक्ट मिक्स की बात करिए। प्रोडक्ट मिक्स कैसे, जैसे एयरटेल ने क्या किया कि ब्लिंकिट को अपने आप में एक्विजिट कर लिया। दूसरी बात आती है, कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी है और पता है कि उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कंपनी सप्लाई करने वाली एक दूसरी है। जैसे आपने देखा बर्न बेवरेज की बात करें और पेप्सी कोका कॉम्बिनेशन देखिए, तो मार्केटिंग और सब बर्न बेवरेज मतलब पेप्सी करती है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी, हम उसका एग्जांपल यहाँ नहीं दे सकते, तो हम स्मॉल कैप की कंपनियों को देते हैं। तो स्मॉल कैप की कंपनियां ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट को जैसे मान चलो उनको लगता है कि हमें ये काम करना है, जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे ओएलएक्स की बात, उसकी बात करें, कार ट्रेड की बात करें, तो कार ट्रेड ने क्या करा, ओएलएक्स को अपने आप में एक्विजिट कर लिया, क्योंकि उसी का बिजनेस भी वैसे ही और वैसे ही बिजनेस उनका, तो क्यों नहीं हम एक साथ काम कर लें, मतलब हमारे उसमें आ जाएगा। तो कहने वाला कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, अगर उसे लगता है कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी जिससे वो उसका क्लाइंट है, तो उन्हें लगा कि यार ये बाद में दिक्कत होती है, तो क्या करें, इस कंपनी को खरीद लेते हैं, बाद में ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, उस कंपनी को खरीद लिया अपने आप में और कहा भाई तुम यार हमारे इसमें मिल जाते हैं और हम तुम्हें पता कितना पैसा लोगे, तो उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया। अब वो कंपनी अपने उसमें रख ली, उसकी सेपरेटली बनी, वो कंपनी का अलग सिस्टम, अलग मॉडल। लेकिन उन्हें जो प्रॉब्लम होती थी सप्लाई की, मतलब इनपुट्स की, रॉ मटेरियल की, वो अपना अब आता रहता है। उससे क्या होगा, इनके बिजनेस का प्रोडक्ट में होगा, इनको कोई प्रकार की टेंशन खत्म होगी और माल इनको प्रॉपर मिलता रहेगा। तो बात समझ में आ गई। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों तरह का ये कैपेक्स कर सकते हैं। तो अगर वो कंपनियां करती हैं तो सो फॉर गुड, बढ़िया है। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो प्रोडक्ट मिक्स हो गया, कैपेक्स हो गया। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट मिक्स और कैपेक्स करे, एक्सपेंशन करे, तो वो आने वाले समय में
उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ और बढ़ेगा, पैट ग्रोथ भी बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा और ईपीएस भी बढ़ जाएगा। वो कंपनी फिर बहुत सारा पैसा बना के देगी। दूसरी बात करते हैं कि मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट का गाइडेंस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें हैं कंपनी कर रही है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, कैपेक्स भी कर रही है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड काम कर रही है बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव है। अगर इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट ये कहता है कि हम आने वाले समय में इन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, सस्टेनेबल रखेंगे, मतलब कोई नेगेटिव कॉमेंट्री नहीं करता, तो फिर इस प्रकार का स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर होता है और बहुत सारा पैसा बना के देता है। ये बात आप सोच लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इफ और बट नहीं है। और ये जितने डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना भाई, किसी बैकग्राउंड की जरूरत है, सीधा सिंपल फंडा है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, उसका पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है कंपनी का, और मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव है। जो चीज़ें हैं इस क्वार्टर में और आने वाले समय में, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर में, मतलब बात करते हैं कि हम आने वाले 2 साल 3 साल तक इसी दर से काम करेंगे। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है, कंपनी ने तो कह दिया, मैनेजमेंट ने कह दिया, आपकी ड्यूटी बनती है कि उस कंपनी को ट्रैक करें आप। अब ट्रैक कैसे करें? हर कंपनी, आप किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के सहारे नहीं बैठ सकते और एनुअल रिपोर्ट से काम नहीं चलता। तो हर कंपनी 3 महीने बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती है, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी सभी जारी करती है। आप उसका मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसको पढ़िए, उसमें जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पीपीटी और कॉन कॉल और प्रेस रिलीज, ये तीनों चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें 2 प्रकार का डाटा मिलता है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो जितना भी पीपीटी में आपको क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा, डायग्राम मिलेंगे, मैथमेटिक्स वाला डायग्राम मतलब नंबर वाले मिलेंगे, और जो कॉन कॉल होता है उसका आपको ऑडियो भी मिलता है, आप उस ऑडियो को भी सुनता है मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और उसकी जो कमेंट्री है वो आपको लिखी हुई भी मिल जाती है। उसमें एक चीज़ आती है नोट्स, नोट्स को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एआई द्वारा जनरेटेड होता है, वो सही बातें नहीं बताता, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको कौन कौन और पीपीटी कहाँ मिले। गूगल में जाइए, गूगल में स्क्रीनर टाइप करिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीनर जैसे खोलेंगे वहाँ कंपनी का नाम पूछेगा आपको, राइट हैंड में वहाँ कंपनी का नाम टाइप करिए, जैसे कंपनी का नाम टाइप करें वो कंपनी खुल जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप दुनिया की चीज़ें देखते हो और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो राइट हैंड में पीपीटी और कौन कॉल आता है और बाकी सारे आइटम आते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका ये सब चीज़ें खरी उतरती है। जैसे हम बात करें, एक कंपनी है, हाँ एक चीज़ और बता दूं, प्रमोटिंग की होल्डिंग, जो नई कंपनियां होती है ना स्मॉल कैप, उसमें एक चीज़ जरूर देखनी है आपको कि कंपनी की जो होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए प्रमोटर का। पता चला अगर वो कम है तो पता चला कोई कंपनी बेच के निकल जाए या कोई कंपनी उसको एक्वायर कर ले, तो इसमें सावधानी बरतनी। उस कंपनी की जो प्रमोटिंग होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी किसी स्मॉल कैप को आप अपने डीमैट अकाउंट में रखें। ये बात जरूरी है। जो पैरामीटर है उनमें भी एक पैरामीटर है। तो इसमें कौन कौन सेक्टर मैंने बताया कि किस किस सेक्टर में आपको बढ़िया मिल सकती है कंपनियां, क्योंकि अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पायनियर स्टेज में है। ऐसी कंपनियां पायनियर स्टेज में है। जैसे क्विक कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स में बहुत सारी कंपनियां हैं और इसमें एटर्नल सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पूरे बिजनेस का 50% कवर करती है, मतलब मार्केट हिस्सेदारी उसकी 50% है। तो क्विक कॉमर्स की कंपनियां इस प्रकार की अभी पायनियर स्टेज में है और इनकी आने वाले समय बहुत ज़्यादा जर्नी होने वाली है। तो जबरदस्त, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और हर आदमी बड़े बड़े शहरों में का छोटे शहरों में सब लोग ऑनलाइन सामान मंगाने का प्रयास करते हैं। उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जाना नहीं पड़ता, पेट्रोल नहीं फूकता, जाम में नहीं फंसते। तो वो चीज़ें 10 मिनट में डिलीवरी की बात करें वो लोग तो बढ़िया। उसमें स्विगी भी है और भी कंपनियां हैं, इंस्टामार्ट है। तो आप देखें, जैसे एबीएल कंपनी है जो कि एलजी और सैमसंग की टक्कर की कंपनी के तरह का आइटम बनाती है। तो इसमें मोबाइल फोन सारी चीज़ें, तो एबीएल जिसे कहते हैं आदित्य विजन, और ये धीरे धीरे पूरी पैन इंडिया बनने का प्रयास करिए। तो ये भी कंपनी, इसका आप देख लीजिए, ट्रैक कर लीजिए। इसके बाद बात करें क्राइजेक। क्राइजेक एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल है। इंटरनेशनल बिजनेस जो इंटरनेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी होती है दूसरे कंट्रीज में, तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट का डेटा आता है और फिर ये इस डेटा को आगे यूनिवर्सिटियों में फॉरवर्ड करते हैं। तो इनके एजेंट होते हैं और वहाँ से एजेंट के थ्रू इनका बिजनेस आता है, कमीशन आता है कंपनी को यूनिवर्सिटी से, जो चाहे यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया कंट्री। तो देखिए आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी क्या है, जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा महंगी तो हो ही रही है और लोग भी अब विदेश में पढ़ने का सपना रखते हैं। तो बाकी पूरी दुनिया में चीज़ें सही हो रही हैं तो लोग विदेश पढ़ने को जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। कोई जगह एमबीबीएस, अभी इंडिया में बात करें तो एमबीबीएस बहुत महंगा है, बाहर जाएंगे दूसरे कंट्री में सस्ता है। तो ऐसी इंजीनियरिंग, तो लोग भाई इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और समृद्धि भी आ रही है तो लोग चाहते हैं कि हम विदेश में पढ़ें।
तो इस प्रकार से बिजनेस दूसरे कंट्रीज में स्टूडेंट के जाने की संख्या बढ़ रही है। तो इसका भी बिजनेस मॉडल बढ़िया है, आप इसको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको देख लेना, मैंने इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। दूसरी बात करें, एक है ईपैक फैब कंपनी, जो क्या करती है, प्री इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन करती है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो। तो बिल्डिंग अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग जब बनाएंगे तो बिल्डिंग सीमेंट सरिया जमीन इस पर बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर किसी को गोदाम बनाना हो, इन्होंने बहुत सारे गोदाम बनाना हो, प्लेटफॉर्म बनाना हो, या एयरपोर्ट का कोई टर्मिनल बनाना हो, या कोई भी चीज़ मतलब घर बनाना हो, तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार का डिज़ाइन पहले से वो अप्रूव करा लेते हैं, मतलब आर्किटेक्ट टाइप का बना लिया और डिज़ाइन, और वो अपनी कंपनी में जाके हम बनाते हैं, वो बाद में बन जाता है तो उसको इंस्टॉलेशन कर देते हैं। और इस कंपनी का एक बात बहुत बढ़िया है कि ये पहले 10% एडवांस लेती थी, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है पैसा लेती रहती है। और इनके जो क्लाइंट है 90% तो इनके क्लाइंट प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर का इनका 10% का मामला है। तो ये कंपनी अभी नई 1 अक्टूबर को लिस्टेड हुई, तो बढ़िया कंपनी है। एटर्नल मैंने आपको बताई थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। जीनसको हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए धीरे धीरे जो मनीष आचार्य चलाते हैं और धीरे धीरे कितना डेवलप कर रहा है। इसका आईपीओ से अगर देखेंगे तो उससे ये स्टॉक मल्टीबैगर हो चुका है, और आने वाले समय मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे आप तो इनका जो ग्रोथ है, पेट ग्रोथ है, वो जबरदस्त आ रहा है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि आने वाले समय में और हम बेट बढ़ाएंगे। और आयुर्वेदिक की अगर हम बात करें तो भारत में आयुर्वेद का जो कहने का मतलब स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात करें कि अब जो हमारी जो LIC है, मतलब LIC का मतलब मेरा कह रहा है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वो भी आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको भी क्लेम अब मिलने लगा है। और दूसरी बात करें इथास हॉस्पिटल की बात करें, इथास हॉस्पिटल भी एक छोटा हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल की बात हो वो तो बहुत बड़ा है। इथास हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इनके कई हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल उन्होंने अभी ये Q1 और Q2 के बीच में खोले हैं, एक फरीदाबाद में, एक दिल्ली में, बाकी झांसी में भी इनका हॉस्पिटल है। तो ये भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल के बाद साउथ इंडिया इनके 2 हॉस्पिटल थे, आई हॉस्पिटल और हेल्थ हॉस्पिटल, दोनों का मर्जर होने जा रहा है। तो वो भी कंपनियां इस प्रकार की छोटी हैं लेकिन बड़ा प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा बात करें उत्सव, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, CZ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में B2B बिजनेस करती है और स्काई गोल्ड को टक्कर दे रही है। ये स्काई गोल्ड पहले से स्टेब्लिश कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोने का बुलियन के आधार पर ज्वेलरी को तैयार करती है ऑर्डर पे। इसका भी क्लाइंट बुक बढ़िया है। तो मेरा कहने वाला इस प्रकार की कंपनियों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा भूख होती है, और वो बहुत ज़्यादा उनका मैनेजमेंट काम करना चाहता है, वो जल्दी से बड़ा होना चाहते हैं, मतलब कहना छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, मार्केट कैप को कैप्चर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की कंपनियां अगर सही से, जो इतनी सारी मैंने चीज़ें बताई, अगर आप वो ट्रैक करते हैं तो अगर निवेश करते हैं तो वो स्टॉक आपको बहुत सारा पैसा बना के देगा, और वो स्टॉक मल्टीबैगर भी हो जाएगा, तब भी कोई इसमें आश्चर्यजनक की बात नहीं है। लेकिन मल्टीबैगर होने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। एक गलती हमारे इन्वेस्टर का क्या करते हैं, कोई स्टॉक 200 रुपये में खरीदा, वो 200 को तो कर नहीं 100 रुपये तभी खरीदूँ, ऐसा नहीं होता। जब कोई बढ़िया माल हो जाएगा तो वो तो महंगा ही मिलेगा ना, तो उस पर कंपनी बढ़िया तो फिर 200 पे खरीदो, और बढ़िया रिजल्ट है 300 पे खरीदो। तो ऐसे आप कंपनी को रिवॉर्ड करते हैं, कंपनी आपको रिवॉर्ड करती चली जाएगी। और कभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले तलवार लेके उसे काटो, बोले भाई जाओ पहले अपना पैसा निकालो, जो प्रॉफिट है वो निकालो। जब कंपनी में सही हो जाए चीज़ें तब फिर दोबारा, जैसे KRBL की बात करें, KRBL के स्टॉक बढ़िया था, जो बासमती इंडिया गेट चावल बनाता, मतलब बनाता क्या बेचता है, अमिताभ बच्चन साहब इसका ऐड, उसके चेयरमैन साहब थे अनिल कुमार चौधरी साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि गवर्नेंस इशू है इसमें कंपनी में, वो स्टॉक गिर गया नीचे। और मेरे पास भी था और भी लोग थे, उनको सबसे पहले उस स्टॉक को काटा हमने, और काट के पैसा अपना निकाल लिया, दूसरी बढ़िया कंपनी उसमें डाला। तो मार्केट में कंपनियां भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, बढ़िया से ट्रैक करते रहिए। और बढ़िया इसका तरीका एक है कि जो आपके पोर्टफोलियो कंपनियां उनको ट्रैक करिए, और भी कंपनियां छांट के रखिए अपनी वॉच लिस्ट में कि कौन सी कंपनी बढ़िया करिए, किसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। और जब कोई कंपनी खराब करे उसको बाहर निकाल दीजिए, और जो नई कंपनी उसे एंट्री कर लीजिए। इसे मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कंपनियों को अंदर करते हैं, किस प्रकार से बाहर करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं तो किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं केवल एडुकेटर हूँ, चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बन जाए। अगर स्मॉल कैप में आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं और निवेश करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है, और आने वाले समय में और बढ़िया वीडियो आपको आने वाले मिलेंगे। और तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार सुने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई कमेंट करना हो तो वो भी कर दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो वो भी कर दीजिए, कोई सजेशन देना हो वो भी कर दीजिए। तो मेरा जो चैनल है इस बात के लिए मैं ओपन माइंड हूँ, और आप कोई सजेशन, कोई गुंजाइश होगी तो मैं जरूर उसमें प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।